देखिए, आज हम लोग संत गिरजा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात किए और जो इन लोगों ने 22 दिसंबर 2025 को इन्होंने जो 24 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए, उसमें बहुत सारे नियम विरुद्ध जो प्रक्रिया की गई थी, उसको हम लोग अवगत कराने के साथ ही बोले कुलपति को कि ये नियम विरुद्ध जो काम आप कर रहे हैं, इसको तत्काल रोक लगा करके इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करें और पुनः विज्ञापन जारी करते हुए जो छत्तीसगढ़ राज्य का रोस्टर है, जो इसमें पालन नहीं किया गया है, और हम लोग सूचना का अधिकार लगाए हैं जिसमें उन्होंने साफ उल्लेख किया है कि इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और 24 पद में एक भी महिला सीट इन्होंने नहीं दिया और कह रहे हैं कि महिला सीट कम पदों में नहीं होता। और इनके आरटीआई में जब जवाब आया है कि रोस्टर के पालन नहीं हुआ है और यहाँ कुलपति महोदय ये कह रहे हैं कि नहीं, रोस्टर का पालन हुआ है, या तो सूचना जो हमें मिला है वो गलत दिया गया है जो विश्वविद्यालय के द्वारा, या कुलपति की किस बात को माना गया। दूसरा, जब 22 दिसंबर को जब ये विज्ञापन जारी हुआ, उस टाइम विश्वविद्यालय में धारा 52 लगा था, कार्य परिषद भंग हो चुकी थी, तो बिना कार्य परिषद के अनुमति के कैसे विज्ञापन जारी किया। हमारा दूसरा जो मुद्दा था इसमें ये था। तीसरा ये था, जब इन पदों पे दावापत्ती मंगाई गई, तो जब सारी चीज़ों की विज्ञापन से लेकर के फॉर्म सारा चीज़ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जब उपलब्ध है, तो दावापत्ती के बाद दूसरी सूची क्यों नहीं जारी की गई। ये सरासर दिखाता है कि इन पूरे पदों पे इन्होंने सेटिंग किया हुआ है। और मुझे जो जानकारी लगी है, जो हम लोगों के जो घूमे हैं, जो हमें जो जानकारी जब इकट्ठा करने में मुझे लगा है कि इन्होंने 50-50 लाख से ऊपर पैसे में जिसमें लेकर के इन पदों को रिजर्व किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी से जुड़ करके सरकार की स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी और संघ के लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट इस पदों पर है, क्योंकि ये रेगुलर भर्ती का पद है, 1.5 से 2 लाख वेतन है। और जो 2-3 नाम हैं जो हम लोग के पास आए हैं, कोई प्रिया राय करके है, कोई झारिया जी है और एक समन नारायण उपाध्याय, जिनका होना लगभग तय है इन सूची में। अगर ये इंटरव्यू नहीं रोकते हैं तो इनका लगभग तय है। और मैं आपको एक पैनल का और नाम भी बताता हूँ, जबकि ये इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में जो पैनल आता है, जो इंटरव्यू लेगा और जो फाइनलाइज करेगा, वो पैनल का मैं आपको लॉ पैनल में इन्होंने 3 लोगों को बुलाया। हिमांशु पांडे जो हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय से आए हैं, रजनीश सिंह हैं बीएचयू वाराणसी के हैं, और डीपी गुप्ता बुंदेलखंड कॉलेज ऑफ लॉ। आखिर ये कैसी गोपनीयता है कि ये तीनों नाम भी आज शहर में चल रहे हैं, कि ये 3 नाम आ रहे हैं जो इतने बड़ी भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो ये सीधा सीधा इसमें बहुत बड़े पैमाने पे खेल है, बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, और सरगुजा के छात्रों का पैसा का ये वीसी और कुलपति मिल करके खाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर के ये अन्य प्रदेशों में जिस तरह से इनकी पैसा जा रहा है, उसका भी हम आने वाले समय में खुलासा करेंगे। अगर ये इंटरव्यू नहीं रुकेगी तो हम न्यायालय के साथ साथ राजभवन की ओर भी जाएंगे और इन पूरे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग करेंगे।